आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम की एक भव्य नगरी, जहाँ के राजा दशरथ बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सब कुछ था, बस एक कमी थी। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर खिड़की से नदी को देखते और सोचते कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। अपनी चिंता लेकर राजा दशरथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। देवताओं के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा के मन में आशा की एक नई किरण जागी। यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। महान ऋषि को विशेष रूप से इस पवित्र कार्य के लिए आमंत्रित किया गया। पवित्र मंत्रों के उच्चारण से पूरी अयोध्या गूंज उठी। राजा दशरथ ने पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दी। अचानक यज्ञ की अग्नि के बीच से साक्षात अग्नि देव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक दिव्य स्वर्ण पात्र था, जिसमें देवताओं का बनाया हुआ खीर प्रसाद था। अग्नि देवता ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, यह प्रसाद अपनी रानियों को खिलाएं। जल्द ही आपको संतान प्राप्ति होगी। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़ते हुए महल के अंदर गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी रानी कौशल्या को वह दिव्य प्रसाद दिया। रानी कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी अगली रानी के पास चले गए। इसके बाद राजा ने रानी कैकई को प्रसाद का आधा हिस्सा दिया। रानियों ने आपस में तय किया कि वह अपनी तीसरी बहन सुमित्रा को भी इसका हिस्सा देंगी, ताकि वह भी मातृत्व का सुख पा सकें। तीनों रानियों के बीच बहुत प्रेम था और वे इस दिव्य आशीर्वाद को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। समय बीतता गया और वह शुभ दिन आया जिसका सबको इंतजार था। पूरी प्रकृति जैसे झूम उठी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और फूल अपने आप खिल रहे थे। जब सूरज अपने पूरे तेज पर था, रानी कौशल्या ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का रूप इतना मनमोहक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात धरती पर भगवान आ गए हों। उनका नाम राम रखा गया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। खुशी यहीं नहीं रुकी। रानी कैकई ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने दो तेजस्वी बालकों, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म केवल एक राजा का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत की शुरुआत थी। ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने और परमात्मा के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।